तो चलिए हम दिखाते हैं अपने दोस्तों को किस तरीके से। तो फाइनली गाइस पूजा पाठ कराने के बाद जल संकल्प लेने के बाद हम पैदल पद यात्रा 120 किलोमीटर के लिए निकल पड़े हैं। और ये हमारे सभी बम लोग आ रहे हैं और ये हमारे कान्हे पे अपनी कांवर। तो ये है शिविर का एंट्रेंस व्यू और ये वही फील्ड है महाविद्यालय का। तो फाइनली जो सुविधाएं की गई थी मैंने आपको बताया था कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए ये रहा। तो जैसे कि जानते हैं आप इस वक्त हम हसरगंज में, और हसरगंज सुल्तानगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भागलपुर में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर लगता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही अच्छे होंगे। और हर हर महादेव बोल बम। इस वक्त मैं सुल्तानगंज गंगा घाट पे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हम सभी कांवड़ भक्त श्रद्धांजलि हर कांवड़ यात्रा में हर सावन के महीने में कांवड़ लेने के लिए जाते हैं बोल बम। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त है हम सुल्तान घाट पे, गंगा घाट पे, जहाँ से हम जल उठाएंगे। और ये महीना बहुत ही पावन होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि महादेव से जो मांगा जाए वो मिल जाता है। तो सभी श्रद्धांजलि अपने अपने मन में एक श्रद्धा और एक आस उम्मीद लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो इस वक्त हम भी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। और यहाँ पर भाई भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, एकदम बैक टू बैक भीड़ बढ़ती ही जा रही है और गंगा का पानी भी। तो हम कांवड़ की आपको पहले बताते हैं कि प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। सबसे पहले हम आते हैं सुल्तानगंज, तो कांवड़ लेते हैं, कांवड़ को स्नान कराते हैं, गंगा जल भरते हैं, खुद स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं। उसके बाद हम कांवड़ की यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। संकल्प लेते हैं बहुत से लोग की पैदल यात्रा करने के लिए, कुछ लोग गाड़ी से। तो हम संकल्प लेते हैं पैदल 120 किलोमीटर पैदल पद यात्रा करके हम बाबा बैजनाथ पे जल अभिषेक करने का कार्य करते हैं। मन में भक्ति और उमंग है, बाबा का नाम है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इस बार भी हमें इस यात्रा को मंगलमय करना है। और इस वक्त हम गंगा घाट पे खड़े हैं, तो आपको दिखाते हैं कि सुल्तानगंज के गंगा घाट का दृश्य जो अद्भुत है। ये है गंगा घाट सुल्तानगंज का दृश्य। भीड़ देख रहे होंगे भक्तों की, श्रद्धांजलियों की। सभी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं अपनी कांवड़। तो हम भी सभी की तरह जन संकल्प करेंगे और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो हर हर महादेव का कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो में बने रहें, बैक टू बैक पूरी यात्रा की वीडियोस आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी कि कितने मज़े करते हैं हम, कितनी कठिनाइयाँ भी होती हैं और कितनी मस्तियाँ भी होती हैं और कितना मज़ा भी आता है हमें। एक दर्द होता है जो पैरों में, उसकी एक अलग सी मिठास होती है। तो चलिए आप लोग हमारे कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और हमारे साथ हमारे ब्लॉग चैनल पर बने रहें। तो हर हर महादेव बोल बम। तो चलिए हम दिखाते हैं अपने दोस्तों को किस तरीके से वो लोग स्नान कर रहे हैं। मोनू भैया, मोनू भैया, हमारे सभी टीम के लोग बास के उस पार जाकर स्नान कर रहे हैं और इस वक्त हम घुटनों के जितने पानी में है गंगा घाट में। तो फाइनली गाइस गंगा इसमें स्नान कर लिया है, अपने इसमें जल भर लिया हमने और कांवड़ यहाँ पे रख दिए। और संकल्प के लिए हम लोग तैयार हैं, बस पंडित जाएंगे तो संकल्प कराएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बोल बम बोल बम। कहाँ पंडित जी रह गए? वो पंडित जी आ गए। तो पंडित जी फोटो ला पहले। ये हमारे पंडित जी जो संकल्प कराएंगे। इनका एक काम करो, मोबाइल नंबर बुलवा ले, टेंशन खत्म। मोबाइल नंबर बुलवा ली, दक्षिणा कम दिया। हाँ, मोबाइल नंबर यूट्यूब पर डाल देंगे। हाँ फेमस हो जाइए। उसके बाद हमारे चैनल वाला देख के फोन कर ले नंबर याद। ये हमारी कांवड़ है, ये जल भर लिया हमने, अगरबत्ती धूपबत्ती सब लिया है। और पंडित जी पूजन करा दें, जन संकल्प करा दें और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ें। ये हमारी पूरी टीम सबने अपने अपने कांवड़े को जल संकल्प के लिए रख लिया है।
बस जल संकल्प होने के बाद एक बार कंधे पर कावड़ उठ गई, उसके बाद रुकते नहीं हैं जल्दी। फिर हम जहाँ पर भी कावड़ को रखेंगे वहाँ स्नान करेंगे, भगवान से ऊपर बैठ करके माफ़ी मांगेंगे कि कोई गलती हुई है तो मुझसे ना करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। कावड़ हरदम लोग करते हैं, कोई लेके आना या जाना बहुत आसान नहीं होता। कावड़ में बहुत सी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है। तो भाई गंगा जी में नहा करके तो एकदम मज़ा आ गया, सारी थकान दूर हो गई है, सारी हरासमेंट, और अब बस एकदम फ्रेश लग रहा है। तो चलिए पंडित जी आ रहे हैं और जल संकल्प कराते हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइस पूजा पाठ कराने के बाद, जल संकल्प लेने के बाद हम पैदल पद यात्रा 120 किलोमीटर के लिए निकल पड़े हैं। और ये हमारे सभी बम लोग आ रहे हैं और ये हमारे कान्हे पे अपनी कांवर, जो कुछ देर तक तो डिसबैलेंस रहेगी, फिर आदत पड़ जाएगी हमें संभालने की। तो बोलो बोल बम। ये देखिए हमारे सभी कांवरिया भाई अपने कंधे पे अपना कांवर जल लेकर के निकल पड़े हैं बाबा के नगरी के लिए। 120 किलोमीटर की पद यात्रा जो कठिनाइयों से भरी हुई मस्तियों से भरी हुई और बहुत सी चीज़ों से भरी हुई है। हम आप लोगों को पूरा पद यात्रा लाइव दिखाने वाले हैं इस बार अपने ब्लॉग के माध्यम से। कुछ देर तो ये इतना झोल मारी की लगेगी नगद ना। तो हेलो गाइस, फाइनली हम सुल्तानगंज गंगा घाट से 4-5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं यात्रा करते करते, और बहुत कड़कती धूप है, फर्श भी आग की तरह है, जल रहा है, मतलब एक गर्म रेत, पैर रखते एकदम छन सी हो रही है आहट अंदर से। पर क्या करें, चलना है बाबा की नगरी, तो सारे कष्टों को हमें झेलना पड़ेगा। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से देवघर 111 किलोमीटर है। अभी हमें 111 किलोमीटर पदयात्रा पैदल करनी है और ये कड़कती धूप में मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कैसे हम इस यात्रा को पूरी करेंगे। फाइनली बाबा का आशीर्वाद और बाबा का साथ रहेगा, बोल बम का नारा, तो इस यात्रा को पूर्ण ज़रूर करेंगे, वो भी पैदल ही, कोई गाड़ी या ना कोई रिक्शा लेना ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं यात्रा में। बोल बम, हर हर महादेव। तो फाइनली हम 5-6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपनी कांवड़ को स्टैंड पर रख दिया है और एक ढाबा है राजा होटल करके, तो सोचते हैं यहाँ पे क्यों ना कुछ थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, सुबह से कुछ चाय पानी तक नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और ये वो हमारा आई बम हो, एकदम आनी नहीं उड़ा तभी है पंचर है बम हो यू पंचर बम भैया तो मारा के 2-3 थपरा हो दिन में। अरे भैया क्या वो खाए थे चावल दाल पूरी सब्जी दही चूड़ा। ये भैया क्या खाओगे भाई? चावल दाल सब्जी पूड़ी रोटी दही चूड़ा, जो खाना है आप ऑर्डर कर दो। तुम क्या खाओगे जी? कुछ नहीं खाना। गांजा पियोगे? गांजा के लिए भूख लगेगा और क्या है? इन भाई को खाना नहीं खाना है, गांजा पीना है। चल हमके दिखाओ तो हमें क्या ना कह दिए नहीं वो भाई को लटके खराब हो गया। चलिए देखते हैं, अभी डिसाइड करते हैं कुछ खाने के लिए। फाइनली गाइस इस वक्त हम राजा रेस्टोरेंट होटल है उसमें रुके हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आराम करने के लिए बनाया गया इंतजाम। सब बाँस और लकड़ियों का ये कलाकारी है और यहाँ पे हमारे बम लोग वाली पलाई है और ये बम ने मंगाया खाना भरपेट 60 रुपये में, चावल दाल 2 तरह की सब्जी, और ये बचपन में खाते थे वो, और भिंडी की भुजिया। अच्छा है ये 60 रुपये में भरपेट खाना कहाँ मिलता है आज के ज़माने में, बहुत कम 120 रुपये 220 रुपये प्लेट है खाना। तो अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और इन्होंने ऐसा देखो टेंट लगा रखा है जैसे लगेगा कि कोई दुकान है, लगी नहीं रखी है। टेंट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
और सोने के लिए एक नंबर का बेड की तरह कलाई और बांस से बनाया गया है। मस्त यहाँ पे आप 1-2 घंटे विश्राम कर सकते हो, आराम कर सकते हो खाना पीना खाने के बाद। फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हो। तो हम लोग भी थोड़ा खाना पीना खा के रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, फाइनली हम वहाँ पे रेस्ट करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने एक रेस्टोरेंट पे रेस्ट किया। देखा ही आप लोगों ने, जहाँ पे हमने खाना पीना खाया और 1 से 1.5 घंटे आराम करने के बाद फिर हम अपनी यात्रा में निकल पड़े। तो लगभग हमने 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है असरगंज। तो अब हम रेस्ट करेंगे असरगंज पे, जहाँ पे रात का भोजन और 2 से 3 घंटे की नींद ली जाएगी। फिर उसके बाद हम रात को 1-1:30 बजे निकल पड़ेंगे जलेबिया मोड़ के लिए, जो असरगंज से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते चलते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं असरगंज, जहाँ पे हमारा स्टॉपेज था। आपको पता ही था, फाइनली 15 किलोमीटर की दूरी पर। और इस वक्त यहाँ पे एक महाविद्यालय है, उसके फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर हम जैसे कांवड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छा शिविर लगाया है और फाइनली हमारा खाना तो बन ही रहा है, क्योंकि हमारे ड्राइवर और हमारे हलवाई पहले ही पहुंच चुके थे। खाना बनाने का कार्यक्रम भी चालू हो गया और अभी हमारे बहुत से बम साथी बहुत पीछे हैं। वो रही गाड़ी सामने। तो पहले चलेंगे अपने गाड़ी के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बन रहा है आज वैसे खाने में। वैसे आज का मेन्यू था शाम का भिंडी की भुजिया, दाल चावल रोटी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो शिविर बना है वो कितना बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कितना अच्छा बनाया गया है। तो ये है शिविर का एंट्रेंस व्यू और ये वही फील्ड है महाविद्यालय का असरगंज में, जहाँ पे अक्सर हम जब भी आएँ तो यहीं पे खाना पीना बनाने के लिए रुकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए बहुत वो जगह मिल जाती है, तो गाड़ी पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी शिविर के अंदर भी चलेंगे, पहले चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखते हैं क्या बन रहा है जैसे खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं खाने में बन क्या रहा है। जैसे जो मेन्यू था उसी अकॉर्डिंग खाना बन रहा होगा। और यहाँ पर हम खाना खा के कम से कम 3-4 घंटे करेंगे रेस्ट। उसके बाद हमारा जो यात्रा शुरू होगी वो होगी मिनिमम 22 किलोमीटर की जलेबिया मोड़। फिर जलेबिया मोड़ जो सबसे लंबी यात्रा है, जिसको पूर्ण करने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब बाबा की नगरी में हम बहुत जल्दी पहुँच गए हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा नगरी में। ये जो कहीं टांग देना फिर खाओ के तो भाग जाए तो भाग जाए, भागी तो अपने फायदा करी, अपने घाटा करी, हमारे करी। तो ये भाई ज़्यादा फास्ट बम बन रहे हैं और इनका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है। फास्ट ना आपकी भागम ना, केहू का फोन कुछ नहीं उठाए, मत उठाइए मत उठाइए, ना उठेबे तो ना उठेबे, चल जेबे, इतना टेंशन थोड़ी ना। तो चलिए फाइनली देखते हैं अभी क्या बन रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो फाइनली हम आपको लेकर के चलते हैं जो दूसरा विश्रामालय बना हुआ है, अंदर से कितना अच्छा है हम आपको दिखाते हैं। मात्र 6% बैटरी बची है और जिसमें हमारी यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्थाएं हैं, विश्राम करने की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और पानी पीने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो मैं बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, विश्राम करने के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए। तो मैं बिहार गवर्नमेंट का बहुत ही दिल से धन्यवाद एंड शुक्रगुजार हूँ कि हम कांवड़ियों के लिए इतना सोचती है गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद और हर हर महादेव। चलते हैं, भोजन करने का टाइम हो चुका है। तो फाइनली खाना खाने के बाद अभी हम कर रहे हैं आराम, क्योंकि 2-3 घंटे सोएंगे, उसके बाद आगे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए कितने सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं। फाइनली गए तो बहुत आराम कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्योंकि सबसे लंबा ट्रैक है 22 किलोमीटर का, जिससे हमें आज पूरी रात में खींचना है। मतलब वहाँ में पहुँचना है जलेबिया मोड़। तो जितनी मेहनत हो उतनी करेंगे। और अब हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि कावड़ रखने के बाद जितनी बार उठाओगे उतनी बार नहाना पड़ता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। पहले स्नान किया जाएगा, फिर कावड़ उठाया जाएगा और आगे की यात्रा की तरफ निकल लिया जाएगा। फाइनली देखिए मैं नहा चुका हूँ और मेरे सारे साथी भी नहा चुके हैं, सारे बम। हम जा रहे हैं अपनी कावड़ को उठाने के लिए, कावड़ को कंधे पर लेकर के, और फिर हम अपने इस अंधेरी रातों में निकल पड़ेंगे बाबा की तरफ। बाबा आ रहा हूँ मैं, पीछा नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाना मत। बम रुक जा, आई एम कमिंग सून बाबा, यू आर वेट फॉर मी। भाई मुझे इंग्लिश आती नहीं है, सॉरी। फाइनली काने पे लाद दिए बाबा की कावड़, निकल पड़े हैं बाबा का चलने में। मेरे दोस्त थोड़ा कर रहे हैं डिले, पता नहीं तो भाई इतना गिर मत जाना तो नाले में। कम से कम सोचा है हमने कि कम समय में ज़्यादा सफ़र को तय करना है। हेलो गाइस, फाइनली अब हमने कम से कम 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर ली है, पूरी कर चुके हैं और एकदम थक गए हैं। आँखों में नींद और बॉडी में है दर्द। अब आ रही है बस नींद। उसके बाद आगे का यात्रा कल शुरू करी जाएगी। कम से कम नींद भी पूरी होनी ज़रूरी है और थकान दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एक अच्छी सी जगह और एक अच्छी सी नींद मारते हैं। और जो लोग मेरे ब्लॉग में न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में कमेंट और हर महादेव लिख दें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो बाय बाय सभी को, मिलते हैं कल के डे में, नेक्स्ट डे।